कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं जिंदगी के उन फूलों की जिन्हें हम रिश्ते कहते हैं। और जिंदगी की बगिया को महकाने वाले ये फूल अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे साथ होते हैं और उन रिश्तों के साथ बड़ा जुड़ाव, बड़ा लगाव होता है। इस लगाव और जुड़ाव के बीच कभी-कभी काँटों की भी चुभन महसूस होती है और जब वो चुभन महसूस होती है तो अचानक उन फूलों से ध्यान हट के सिर्फ काँटों पर चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उन काँटों की चुभन को सहकर भी फूलों से जो दोस्ती है वो बरकरार रहती है। आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम बात करने वाले हैं और आपके बहुत प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच चुके हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जिस तरह बिना कांटे के गुलाब गुलाब नहीं रहता, ठीक उसी तरह रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से और जिए जाते हैं दिल से। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को महत्व जरूर दें जो आपको महत्व देते हैं। रिश्ते अगर जरूरत के हों तो कभी खुशी नहीं देते और अगर जज्बात के हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बात है। अगला एक और संदेश है प्यार और स्नेह के। इन्होंने लिखा है कि रिश्तों की माला हर तरह से सजाई जाए, उसमें प्यार और स्नेह के सुगंधित सफेद बेला के फूल सबसे ज्यादा हों, बीच में लाल गुलाब के गेंद के फूल हों जो धोखे से सावधानी की सूचना दें। सृजनता की द्योतक हरी पत्तियां भी लगाई जाएं। माला गूंथते वक्त एक आध कांटा या खराब फूल मिला तो उसे दूर किया जाए, नहीं तो रिश्ते नातों की बगिया महकने में चहकने में देर नहीं लगेगी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह रिश्तों की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कई बार खुद को भी उन कांटों की चुभन के लिए तैयार करना पड़ता है। एक और साथी ने लिखा है कि यह संसार उस परमेश्वर की बगिया ही तो है, उसके सुपवन में खिले हुए फूल भांति भांति के गुलों का कहना ही क्या। फिर भी इनके साथ मानवता का रिश्ता सबसे प्रमुख रिश्तों में एक है। जीव हम एक ही हैं, तभी तो हमारी विविधता में अपनी एकता फलती फूलती है और सभी का अपनी अलग पहचान, अलग स्थान और महत्व है। बस हमें जीवन में उसके पहचानने भर की ही आवश्यकता पड़ती है। इस पहचान के पश्चात ही हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। तो अब वाकई रिश्तों की ये बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन एक और विचार है कि प्रतिकूल विचारों के बावजूद संवाद के द्वार खुले रखना दोनों पक्षों के लिए हितकर होता है। मित्रों, पड़ोसियों आदि से तालमेल बंद करने का अर्थ एकाकीपन और नैराश्य की राह पर जाना होता है। व्यवहार सरल, सहज और हृदय निश्चल हो तो न केवल स्वयं का जीवन सुखमय हो जाएगा वरन दूसरों से भी अपार स्नेह और सम्मान मिलेगा। क्या बात है। रिश्तों की इन खूबसूरत बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम का सफर तय होने वाला है, लेकिन अब शुरुआत तो की जाए गाने के साथ और सवालों के साथ। तो चलिए ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये गाना किस फिल्म का है, प्रमुख कलाकार कौन से हैं और संगीतकार कौन हैं। खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, मिलते हैं दिल यहाँ मिल के बिछड़ने को, खिलते हैं गुल यहाँ। ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का। चार पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को, खिलते हैं गुल यहाँ।
हाँ, झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। झीलों के होठों पर मेघों का राग है, फूलों के सीने में ठंडी ठंडी आग है। दिल के आईने में तू ये समा उतार ले, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ। दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। प्यासा है दिल सनम प्यासी ये रात है, होठों में तभी तभी कोई मीठी बात है। इन लम्हों पे आज तू हर खुशी निसार दे, खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिलके बिछड़ने को, लेकिन जरूरी नहीं कि बिछड़ा ही जाए। बड़ा ही सुंदर संदेश है। फूल है तो उसमें कांटे पत्ते भी आएंगे। जिंदगी में भी इसी तरह फूल और कांटों से दोस्ती चलती रहती है। जिंदगी में दोस्ती रिश्तेदारी में फूल मिलते हैं, लेकिन अचानक कांटे मिलने लगते हैं तो मैं जरूर सोचती हूँ कि क्या बात है, मुझे कांटे ही क्यों मिल रहे हैं। पहले मैं उस फूल को ढूंढने की कोशिश करती हूँ, और बेवजह किसी ने फूलों जैसा साथ छोड़ना चाहा तो फिर मैं पत्तों कांटों से भी दोस्ती कर लेती हूँ, क्योंकि फूलों की सुगंध से जीवन मधुर ही रहता है। पर अचानक कांटे चुभते हैं तो तकलीफदेह एहसास होता है। जिंदगी में तीखापन भी जरूरी है, तभी मधुरता का आभास होगा। क्या बात है। तो इस तरह सामंजस्य की बात की है इन्होंने। और हमारे एक और साथी ने लिखा है, रिश्ते दो तरह के होते हैं। एक रिश्ता समाज के द्वारा बनाया हुआ होता है, जो सतही तौर पर जन्म से जुड़ा होता है। वहीं दूसरा रिश्ता दिल से जुड़ा होता है, जो किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो ही क्यों ना हो। ये रिश्ते परवान चढ़ते हैं जब हम अपने स्वार्थ को इससे दूर रखते हैं। जिस दिन इन रिश्तों में स्वार्थ की दखलंदाजी हो जाती है, रिश्ते सूखे फूलों की पंखुड़ियों की तरह गिर जाते हैं और सामने नजर आने लगते हैं सिर्फ और सिर्फ कांटे। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले सवाल का जवाब तो हम बता दें। ये था फिल्म शर्मीली का गाना। सचिन देव बर्मन का संगीत था इस फिल्म में, और मुख्य कलाकार थे राखी और शशि कपूर। अब ये अगला गाना सुनिए, बताइए फिल्म कौन सी है, मुख्य कलाकार कौन से हैं और संगीत किनका है। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
न थी और उनको देख लिया, जुबान खुली भी न थी, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली, मिले न फूल। वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वही कहेंगे कभी, वही कहेंगे कभी, हमने खुदकुशी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल न मिले तो कांटों से भी दोस्ती हो सकती है अगर रिश्ता निभाने का जज्बा हो। कुछ इसी तरह के और संदेश भी हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। लिखा है कि रिश्तों की बात चली है तो किसी भी रिश्ते में बहुत आशा नहीं होनी चाहिए। जो जो भी करे वो उसकी समझ और पसंद है। अगर रिश्ता हम जोड़ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। जब रिश्ते में कोई आशा न करे तो बहुत कुछ मिलता है जो आपने सोचा नहीं होता, मगर आशा रखने पर कभी आशाएं पूरी हो ही नहीं सकती। विविध भारती से भी रिश्ता है और इसी से बहुत सारे अनमोल रिश्ते बने हैं जिनसे आशा नहीं मगर बेहद लगाव, प्यार, दुलार, अपनापन मिलता है जिसकी आशा कभी नहीं की थी। और नीचे इन्होंने लिखा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। प्यार का तो कुछ ऐसा ही उसूल होता है। एक और संदेश है, रिश्ता एक सिक्के के माफिक होता है। सिक्के के एक तरफ खुशी होती है तो दूसरी तरफ दुख, पीड़ा होती है जो जीवन का संतुलन बनाता है। कभी कभी पारिवारिक जीवन में भी ये स्थिति निर्मित होती है। बोले तो लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। फिर यही होता है जो आदमी को विफल कर देता है। ये तो फूलों से जब जख्म मिलते हैं तो बहुत दुख होता है। एक संदेश है कि दुनिया का एक सत्य ये है कि जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन जीवन के सफर में हम जो रिश्ते बनाते हैं वो हमारी अमिट पूंजी होते हैं, बशर्ते उन्हें दोनों तरफ से सहेजा जाए। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। क्या बात है। रिश्ते सहेजना और इनको निभाना एक बहुत कठिन काम है। स्वार्थ आता है तो नैया डगमगाने लगती है। बहुत सुंदर सुंदर बातों के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है। अब जरा सवाल का जवाब देते चले। अनोखी रात फिल्म का गाना सुना था आपने और आवाज थी मोहम्मद रफ़ी की। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं संजीव कुमार, जाहिदा हुसैन, तरुण बोस, अरुणा ईरानी, परीक्षित साहनी ने। और बहुत खूबसूरत फिल्म थी, एक ही रात की कहानी थी। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है। इसमें सरस्वती चंद्र की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई है और फिल्म की कहानी एक उपन्यास पर आधारित है। उनके लेखक का नाम अगर याद हो तो बताइए। प्यार से भी
प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, लेकिन इस बीच प्यार जब रिश्तों में रहता है तो जिंदगी अपने आप प्यारी लगने लगती है। तुरंत जवाब भेजा हमारे साथियों ने और बता दिया कि सरस्वती चंद्र की भूमिका मनीष जी ने निभाई थी। संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और हमारे एक साथी ने लिखा है कि शायद गोवर्धन राम माधव राम का हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब है। गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी का लिखा ये गुजराती भाषा का उपन्यास था, इसी नाम से सरस्वती चंद्र। उनका इसी उपन्यास पर यह फिल्म बनी थी। हमारे एक साथी ने लिखा है कि एक गुजराती कलाकार थे मनीष जी, उनकी आवाज़ विविध भारती परिवार ने दी थी। और बहुत सारे संदेश हैं, उन संदेशों में रिश्तों की भी बातें हैं। रिश्तों की बातें करते हुए बहुत सारे साथियों के अलग अलग विचार। लिखा है कि इंसानी रिश्ते समझना बहुत जटिल है। इसकी परत बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह होती है, एक के बाद एक न जाने कितने खोल रिश्तों में छिपे होते हैं। रिश्ते के फूल खिले रहें इसके लिए बड़ा धीरज चाहिए। हम सारे जीवन सीख और सबक अपने आसपास के रिश्तों से ही लेते हैं। रिश्ता तो कोई भी पूर्ण नहीं होता, मगर एक बेहतरी की गुंजाइश जरूर रहती है और यही गुंजाइश ही रिश्तों को खास बनाती है। और जैसे बहुत सारे कांटों के बीच फूल अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाते हैं, उसी तरह बेहतरी की गुंजाइश बनी रहने से रिश्ते भी बने रहते हैं। क्या बात है। और ये भी कहा है कि हमारे एक साथी ने कहा है कि जीवन में हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, लेकिन कभी भी नादानी में आकर किसी को तोड़ना नहीं चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम हर रिश्ते को खुश रख सकें या फिर दुख की घड़ी में सभी रिश्ते हमारे साथ हों। कभी कभी करीबी रिश्तों में भी आपसी मतभेद की वजह से कड़वाहट पैदा हो जाती है, तो कई बार रिश्तों के टूटने तक की नौबत आ जाती है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसलिए हमें अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। स्वयं झुककर या माफी मांगकर रिश्ते बनाए रखे जा सकते हैं। क्या बात कही है। चलिए अब सवाल का जवाब तो हो गया है। अगला गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये किन पर फिल्माया जा रहा है, फिल्म के संगीतकार कौन हैं और जिन पर फिल्माया गया है उनके अलावा इस फिल्म में एक और बहुत मशहूर कलाकार हैं, उनका नाम बताइए। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा। तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ, तेरे मन की उलझने सुलझाना चाहता हूँ। तुम्हें आज से अपनी मैं बनाना चाहता हूँ। मन के सुनहरे मंदिर मैं बिठाना चाहता हूँ। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा। तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है। बादल भी बन के पानी एक दिन तो बरसता है। लोहा
भी जल के आग में एक दिन तो पिघलता है। जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है। जिस दिल में हो मोहब्बत एक दिन तो तड़पता है। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूमती गाती हवा। तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सही जवाब हम तक पहुंचा दिल एक मंदिर फिल्म का गाना राजेंद्र कुमार मीना कुमारी पर फिल्माया गया था और इस फिल्म में संगीत था शंकर जयकिशन का। और हमने पूछा था कि इस फिल्म में एक और बड़े ही मशहूर कलाकार हैं, राजकुमार ने इस फिल्म में बहुत ही उम्दा भूमिका निभाई थी। अब अगर हम बात करें रिश्तों की, तो रिश्तों की बातों पर हमारे साथियों के बड़े सुंदर सुंदर कमेंट्स हमको मिल रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं और इन संदेशों में जिंदगी का सच भी है और कई बार कुछ ऐसा भी है जो अंदर से छू जाता है। एक संदेश है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं, सिर्फ अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा ये अपेक्षा करना गलत बात है। अगर रिश्ते निभाने हो तो कड़वा मीठा जैसा भी हो, बोल समझदारी से निगलना पड़ता है और समझदारी से ही उसे संभाल कर रखना पड़ता है। जिंदगी है तो कुछ कड़वे कुछ अच्छे मिलेंगे ही, फिर इन सबको स्वीकार कर हमें रिश्ते निभाने चाहिए। क्या बात है। और एक और संदेश है, हमारे एक और साथी ने लिखा है कि जीवन की बगिया में फूलों के साथ कांटों का होना स्वाभाविक है, लेकिन साधना वो है जो कांटों को भी गुलशन जैसा महका दे और जिसे ये हुनर आ गया उसकी बगिया हमेशा महकती रहेगी। क्या बात है। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म है और संगीतकार कौन है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। होंठ चुपचाप बोलते हो जब, सांस कुछ तेज तेज चलती हो। आंखें जब दे रही हो आवाज़ें, ठंडी आहों में सांस जलती हो। ठंडी आहों में सांस जलती हो। जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब ये दिल उदास होता है। आँख में तैरती है तस्वीर
जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, जब ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है, जब ये। हमारे साथियों के जवाब आ गए। फिल्म की रिलीज का वर्ष भी आ गया। क्या बात है आपकी जानकारी का, तो देखकर कभी कभी बड़ा अचंभा होता है और खुशी भी होती है कि वाह, कितनी लगन से और कितनी शिद्दत से आप सवालों के जवाब देते हैं और कितने जानकार श्रोता हैं हमारे। सीमा फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी के साथ शारदा की आवाज़, शंकर जयकिशन का इस फिल्म में संगीत था। चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये गाना किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है और इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। और हम एक संदेश पढ़ते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि जीवन में बहुत बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि आपसी संबंध तार तार हो जाता है। मेरे साथ तो ये होता ही रहा। मेरी शादी हुई तो घर वालों से मेरी घरवाली की नहीं बनी और उन्होंने हमें अलग कर दिया। और तो और बहुत वर्षों तक उन्होंने मेरे से नाता ही नहीं रखा। गलती हमारी नहीं थी, फिर भी हमने सजा भुगत ली। कई बार ऐसा भी होता है। एक और संदेश है, लिखा है कि जिंदगी ईश्वर की दी हुई अमानत है। पूरे जीवन काल में कभी पतझड़ आता है, कभी खुशियों की बगिया महकती है। ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। ये पूरा जीवन उतार चढ़ावों से भरा है। खुशी और गम भी जीवन के दो पहलू हैं। इस दौर से सबको गुजरना है, लेकिन सफल वही है जो इन सब से संभल जाए। फूल नहीं तो पत्तों से ही काम चलाए और अपने को और अपने रिश्तों को संभाल के रखे। आज के दौर में रिश्ते बहुत ही नाजुक डोर से बंधे हैं। इन्हें संभाल के रखें और टूटने से बचाएं। एक और संदेश है, लिखा है कि एक और जहां हमारे जीवन में बहुत कुछ रिश्ते खून के होते हैं, वहीं कुछ रिश्ते भावनाओं से बने होते हैं और कभी-कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। रिश्तों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रह जाएगा। वास्तव में रिश्तों का कोई दायरा नहीं होता। एक रिश्ता प्रेम तथा विश्वास पर आधारित होता है, जिसे हम अपने कार्यों द्वारा सींचते हैं। चलिए अब अगला गाना, ये गाना सुनिए, बताइए कि किन पर फिल्माया गया है और फिल्म के संगीतकार कौन हैं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। में सभी तोड़ के तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के।
दस में सभी तोड़ के तू चली या चुनर प्यार की ओढ़ के, या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो। फिल्म कटी पतंग का ये गाना था राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया था और इसमें राहुल देव बर्मन का संगीत था। एक संदेश है, रिश्ते निभाने में थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। रिश्ता कैसा भी हो, हमें उससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो बहुत दुख होता है। एक और संदेश है कि आपका व्यवहार ही आपके व्यक्तित्व का आईना होता है। आपके परिवार में भी सामंजस्य बनाकर प्रेमपूर्ण व्यवहार आपको सबके बीच लोकप्रिय बना देता है। जो रिश्ते दिल से बनते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, और जो दिमाग से बनते हैं वो स्वार्थ पूरा होते ही खत्म हो जाते हैं। एक और संदेश है कि संसार में जन्म से लेकर हम जैसे वृक्ष या पौधों जैसे मिट्टी से जुड़े रहते हैं, वैसे ही हमें घर संसार से जुड़े होते हैं। जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां मिले ऐसा निश्चित नहीं, संबंधों में हमें नरमी भी बरतनी पड़ती है। वृक्ष को भी मिट्टी से जुड़े रहना पड़ता है, जो चाहे धूप हो, बारिश हो या तेज हवा, कोई कठिनाई में वो सभी परिस्थितियों को सहन करके फल देते हैं। वैसे हमें भी जीवन में सिर्फ सुख में ही नहीं, दुख को भी सहने के बाद एक अपनी भावना के साथ जुड़े रहना चाहिए। क्या बात है। अगला गाना सुनते हैं, इस गाने को सुनिए और बताइए हमें कि ये कौन सी फिल्म है और इस फिल्म गाने को किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। ये बताइए कि ये कलाकार कौन सा कलाकार है, उस कलाकार का नाम बताइए जो कि ये गाना गा रहे हैं, और साथ में एक बाल कलाकार भी हैं, उनका नाम भी बताइए। से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की होए, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। समझा खुशी को खुशी, गम को न गम, मौत के भी नाम से न घबराए हम। कश्ती सदा ही मंझधार में उतारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। चाहे जमीन हो या हो आसमान, ठोकर में अपनी है दोनों जहान। जितनी गुजारी इसी शान से गुजारी है, ऐसे मजे की हो, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ऐसे मजे की प्यारे जिंदगी हमारी है। अपनी खताओं पे भी नाज है, जुदा सारी दुनिया से अंदाज है।
अपनी खताओं पे भी नाज है, जुदा सारी दुनिया से अंदाज है, पी भी नहीं है और फिर भी खुमार है। ऐसे मजे की होए, ऐसे मजे की प्यारी जिंदगी हमारी है। जिंदगी मजे की हो जाती है जब फूलों से दोस्ती और कांटों से यारी हो जाती है। तुरंत जवाब हमारे सभी साथियों का आया। सुनील दत्त आगा हैं साथ में, और हमने बाल कलाकार का भी नाम पूछा था। हमारे एक साथी ने लिखा है डेजी हनी ईरानी। हनी ईरानी ने नहीं, इस फिल्म में डेजी ईरानी की भूमिका थी, नन्हे से बच्चे के साथ टांगे पर बैठे हुए सुनील दत्त और आगा। और दुनिया झुकती है फिल्म का नाम, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, इस फिल्म का संगीत दिया था हेमंत कुमार ने। और संदेशों की अगर हम बात करें तो एक संदेश है, प्रतिकूल विचार होने पर भी बातचीत के द्वार दोनों तरफ से खुले होना चाहिए। इसी में मतलब मतभेद नहीं होता, और जिंदगी का एक उसूल है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इंसान को हमेशा दोनों चीज़ों को गले लगाना चाहिए। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि जीवन में रिश्ते होते हैं मोतियों की तरह, कोई अगर गिर भी जाए तो उन्हें झुका कर उठा लेना चाहिए। क्या बात है। एक संदेश है कि हम स्वार्थ के वश होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, अपने लाभ के लिए दूसरों का अहित करते हैं, क्योंकि हम अपने दुख से ज्यादा दूसरों के सुखों से दुखी होते हैं और इसके सुख को कम करने की चेष्टा में लग जाते हैं। प्रकृति जिस प्रकार निरंतर परहित में लगी रहती है, उसी प्रकार हमें भी दूसरों के कांटे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा ना कर सके तो कम से कम उसकी परेशानियां भी नहीं बढ़ाना चाहिए। रिश्ते निभाने का एक और उसूल साझा किया हमारे साथी ने। अब ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि फिल्म कौन सी है और संगीतकार कौन है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। हमको मिलजुल के रहना है यारो। हे सोचो कल क्या थे, देखो अब क्या हो तुमको, ये न डूबे कहीं अपनी ये लड़ाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। सबसे पहले तो इंसान तुम हो, हे राम ये है तो रहमान तुम हो, ये है करतार तो जान तुम हो। नाम कुछ हो मगर ये न भूलो, सबसे पहले तो इंसान तुम हो। हे
बनने शहजादों करके नेताओं तुमसे हमने क्या क्या उम्मीदें हैं लगाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। जनता है वो ताज देखो, हर जगह प्यार की है कहानी। प्यार सदियों से अब तक अमर है और हर चीज है आनी जानी। ये अजंता है वो ताज देखो, हर जगह प्यार की है कहानी। प्यार सदियों से अब तक अमर है और हर चीज है आनी जानी। ये जब तक ये दुनिया है तब तक ये जिंदा है। सबने सर झुकाया जब इनकी याद आई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान हम सब हैं भाई भाई। हम सब उस्ताद हैं जवाब हमें मिला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन था। किशोर कुमार और साथियों की आवाज में ये गाना था और असद भोपाली का लिखा हुआ गीत था। बड़ा ही खूबसूरत गीत। ये संदेश भी बड़ा खूबसूरत है। रिश्तों में प्रेम, ईर्ष्या, मतभेद सभी कुछ होता है क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, इसलिए इन चीजों से बचा नहीं जा सकता। रिश्तों में इन्हीं सब का संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो वह उसकी हमसे बराबरी न कर पाने की कुंठा स्वरूप है। यदि हम रिश्तों में प्रेम रूपी पुष्प खिलता हुआ देखना चाहते हैं तो ईर्ष्या और मतभेद के कांटों को नजरअंदाज करना होगा। और एक और संदेश है कि रिश्ता बने या बिगड़े उसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जुबान पर है। कुछ भी कहने से पहले थोड़ा सोच लें तो हर रिश्ता मधुर होगा। यदि कुछ गलत ही हो गया तो माफी मांगने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और एक और संदेश है, मैं 66 वर्ष का हूँ और आज तक सभी से रिश्ते निभाता आया हूँ। परिवार में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके साथ विपत्ति के समय में मैंने उनका साथ न दिया हो। उम्र के इस पड़ाव पर अपने अनुभव के आधार पर ये कहता हूँ कि आज के युग में रिश्तेदारों से रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं। शायद ये कहना चाह रहे हैं कि रिश्तेदारों से जो इनके और बनाए हुए रिश्ते हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। अब अगला जो गाना है हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने को सुनिए, हमें बताइए कि कौन सी फिल्म है, इसमें मुख्य कलाकार कौन से हैं और इस फिल्म का संगीत किनका है। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद, तेरी गलियों सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको अब मिल ही गया जो तेरा अपना था।
हमको दुनिया में समझना ना सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में। घिर के आएंगी, घिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। घिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की, तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की। गले हम गम को लगाएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम, आज के बाद तेरी गलियों में। हमें जवाब तुरंत मिले। हवस, उषा खन्ना, रफ़ी साहब, और भी जवाब हैं। अनिल धवन, नीतू सिंह ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इसके अलावा इस फिल्म में बिंदु, विनोद मेहरा और विद्या सिन्हा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। एक संदेश है जिसमें लिखा है कि हमारे जीवन में एक रिश्ता तब होता है जब दो लोग आपसी पसंद, नापसंद, विश्वास या प्यार की भावना के आधार पर जुड़ते हैं। रिश्तों में अपनेपन की भावना की खातिर एक दूसरे पर मर मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। रिश्तों के कारण ही मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने की, सफलता, शिक्षा पाने की इच्छा रखता है। इसलिए रिश्ते निभाना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, वाकई। और अब अगला गाना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही खूबसूरत गीत है। इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और प्रमुख कलाकार कौन हैं। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मैंने क्या जुल्म किया आप खफा हो बैठे, मैंने क्या जुल्म किया आप खफा हो बैठे। प्यार मांगा था खुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर, मेरा हक था तेरी आंखों की छलकती मैं पर। चीज अपनी थी पराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी।
ठीक नहीं, तेरी उल्फत में बुराई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी, तेरी जुल्फों से जुदाई। जवाब मिला हमें जब प्यार किसी से होता है फिल्म का ये गाना, और इसमें मुख्य भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार थे देवानंद और आशा पारिख। इस फिल्म में संगीत था शंकर जयकिशन का और आवाज तो आपने सुनी मोहम्मद रफी साहब की। अब अगला गाना और अगला सवाल, इस गाने को सुनिए, फिल्म का नाम बताइए, प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए और बताइए कि संगीतकार कौन है। मेरी बात के माने दो, 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 जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो। इंसान के सारे जीवन में बस एक जवानी होती है, इंसान के सारे जीवन में बस एक जवानी होती है, कभी वो अपनी होती है, कभी बेगानी होती है, कभी बेगानी होती है, इसी उम्र में आके तो बनते हैं अफसाने दो, जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो, मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो। दुनिया जिसको दिल कहती है वो दो रंगों का होता है, दुनिया जिसको दिल कहती है वो दो रंगों का होता है, मिल जाए तो ये हंसता है और टूट जाए तो रोता है, टूट जाए तो रोता है, ठुकराना है ठुकरा दो, मिलता है मिल जाने दो, जो अच्छा लगे तो जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। रिश्तों का तो यही फलसफा है। वैसे जवाब हमारे साथियों के तुरंत आए। पैसे की गुड़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नवीन निश्चल और सायरा बानो, हमारे सभी साथियों के संदेश तुरंत आ गए। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने का वक्त आ गया है, तो दीजिए राजुल को